हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके एमएसटी एजुकेशन में। सुप्रभात सबका। तो पुनः एक बार हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th का भौतिक विज्ञान लेसन मोशन। और मोशन यानी कि गति, लाइफ इज मोशन बट डेथ इज रेस्ट। आइए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को देख लिया था और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग उन सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह नया टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है, गति के समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ मोशन। विद्यार्थियों, ये आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गति के समीकरण क्या हैं, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों को 3 इक्वेशनों का डेरिवेशन करना सीखना है। यानी कि गति का जो प्रथम समीकरण होता है v बराबर, ये जो तीनों समीकरण हैं, पहला समीकरण है यानी कि पहला समीकरण v बराबर u प्लस AT, और दूसरा जो समीकरण है ये है s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसके पहले के सारे मैटर को पढ़ लिया था और हमें ज्ञात है कि आप लोग भी उस चीजों को आप लोग अच्छे से समझे होंगे और हमने उस चीज पे चर्चा किया था कि किन चीजों को अगले वीडियो में पढ़ना है। तो आज का ये टॉपिक है और इन्हीं का हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। आप इन क्रम को, इसके ऑर्डर को याद रखेंगे, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ये नहीं कि इसको पहला और इसको दूसरा और इसको तीसरा बता दें। तो ये चीज याद रखना है, जो इसका ऑर्डर है उसी इसको रेंज में रखना है, पहला समीकरण, दूसरा और तीसरा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं गति के प्रथम समीकरण को। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों ने यदि अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया है, तो आप हमारे इस YouTube चैनल एमएसटी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और जो नोटिफिकेशन जो बेल है उस पर आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमेशा जो इससे रिलेटेड जो भी वीडियो होगी आप तक पहुंचती रहेगी और आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। गति के समीकरण में पहला जो है गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस AT, इसका हम लोगों को डेरिवेशन करना है, इसका निगमन करना है। तो विद्यार्थियों, भौतिक विज्ञान में 3 तरीके से किसी भी सूत्र का निगमन होता है। तो आपके लेवल तक, आपका जो लेवल है, स्ट्रेंथ आपका जो है, उस स्टेज पे हम लोग केवल थ्योरेटिकल मेथड देखेंगे, क्योंकि 3 तरीके से हम लोग डेरिवेशन करना सीखते हैं भौतिक विज्ञान के सभी फार्मूलों का। पहला है कि पहला आपका जो मेथड है वो आपका थ्योरेटिकल मेथड है। दूसरा जो है कर्वेचर या वक्रीय मेथड है, जो वक्रों के आधार पर, आरेख के आधार पर हम लोग निगमन करते हैं। और तीसरा जो है इंटीग्रल और डिफरेंशिएट मेथड, यानी कि अवकलन या समाकलन विधि द्वारा हम लोग डेरिवेशन करना सीखते हैं। तो आपके लेवल पे हम लोग यहाँ पर थ्योरेटिकल मेथड से पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि u जो है, v जो है अंतिम वेग है, u जो है प्रारंभिक वेग है, a जो है रेखीय त्वरण है, t जो है समय है और s क्या है, दूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यदि हम मान लें कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा, यानी कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v है। अंतिम वेग क्या है, v है, तथा t समय पश्चात उसमें उत्पन्न त्वरण a हो जाता है तथा t समय पश्चात उत्पन्न त्वरण a है। त्वरण चाहे रेखीय त्वरण a है। तो हम लोग जानते हैं वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्वरण बराबर
वेग परिवर्तन, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन और बटे में समय। वेग परिवर्तन को हम लोग लिख सकते हैं अंतिम वेग, लास्ट वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग और बटे में समय। तो अब क्या देखेंगे कि त्वरण को दर्शाते हैं स्मॉल a से। त्वरण को किससे दर्शाते हैं? a से। और त्वरण एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटीज है, सदिश राशि है। तो a बराबर अंतिम वेग को क्या माने हैं? v माने हैं। तो v और माइनस प्रारंभिक वेग को क्या माने हैं? u माने हैं और बटे में समय को t। इसका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो at बराबर v माइनस यू, v माइनस, तो at बराबर v माइनस यू। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग इसको इजी बना लें यानी कि इसको सरल कर लें तो इसी को लिख सकते हैं v बराबर यू। अगर इसको इधर ला देंगे तो बराबर यानी कि प्लस हो जाएगा माइनस वाला, माने यू और प्लस 80। हम लोगों ने गति के प्रथम समीकरण का निगमन कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट करें जल्दी, फटाफट हम लोग चलते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ। तो पहले आप इसको नोट करते हैं गति का द्वितीय समीकरण। और गति का जो द्वितीय समीकरण होता है, गति का द्वितीय समीकरण हम लोगों को निगमन करके लाना है कि एस बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। देखिए एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग इसका डेरिवेशन करना जानेंगे। तो हम जानते हैं कि प्रारंभिक वेग u होता है, अंतिम वेग v होता है, त्वरण a होता है, समय t होता है और दूरी s होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक समान त्वरण, अच्छा एक समान त्वरित गति के लिए, त्वरित गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग v एवरेज बराबर, औसत वेग v एवरेज बराबर हो जाएगा प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटे में, यानी कि प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग और बटे में 2। तो v एवरेज, या इसी को ऐसे कर देंगे, v के ऊपर बार कर देंगे तब भी आपका एवरेज हो गया, यानी कि एवरेज वेलोसिटी औसत वेग बराबर हो जाएगा प्रारंभिक वेग बने u और प्लस v और बटे में 2। अब हम जानते हैं कि चली गई दूरी यानी कि t समय में चली गई दूरी बराबर औसत वेग, अच्छा औसत चाल जो भी चाहते हैं, औसत वेग और गुणे समय, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। देखिए सूत्र यही होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल बराबर जब दूरी बटा समय होता है तो आपको निकालना है कि चली गई औसत दूरी बराबर, या चाहे औसत दूरी या तो निकालेंगे तो औसत वेग गुणे समय। तो यहां से इसका मान निकालेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो निकाले हैं, तो अब देखिए हम लोग निकाले, अगर इसको s मान लें, विस्थापन चाहे दूरी s मान लें, तो औसत वेग का मान हो जाएगा u और प्लस v और बटे में 2 और इंटू समय की जगह पर t। अब देखिए आपको क्या करना क्या है, हम लोग जानते हैं कि v बराबर होता है u प्लस at। समीकरण 1 का मान रखने पर, यानी कि v बराबर u प्लस at इसमें रख दें। ये कहां से हम लोग गति का पहला समीकरण हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। तो अगर इसके वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो देखिए पुट करने पर आपको क्या मिलने वाला है, यही मिलेगा कि s बराबर u आ प्लस v के जगह पर कितना लिख दें, u प्लस at। और देखिए इस पूरे का बटा कितना है, तो पूरे का बटा 2 है और यहाँ पर गुणा है किससे, t से। तो s बराबर ये u गुणा जुड़ जाएगा तो 2u और प्लस at और बटे में 2 इंटू टी गुणा कर दीजिए। तो s बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2ut और बटे में 2u इंटू टी और बटे में इसके 2 और प्लस यहाँ पर देखिए a और t का गुणा कर देंगे तो at स्क्वायर बटा में 2। तो इसी को लिख सकते हैं
एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये गति का क्या है? द्वितीय समीकरण। हम लोगों ने द्वितीय समीकरण को देख लिया, तो आप इसको नोट करें। उसके बाद से गति के हम लोग चलते हैं तृतीय समीकरण। लिया कि गति का द्वितीय समीकरण भी कंप्लीट हो गया। एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर के लिए अब हम लोग ज्ञात करेंगे गति का तृतीय समीकरण। तो गति का तृतीय समीकरण ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं गति का तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसका डेरिवेशन करना है तो हम जानते हैं कि v बराबर होता है u प्लस AT का दोनों पक्षों का, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u प्लस AT का होल वर्ग। देखिए इसी समीकरण 1 का हम दोनों पक्षों का क्या कर रहे हैं? वर्ग कर रहे हैं। किसको निकालने के लिए? इस तृतीय समीकरण को निकालने के लिए। जब वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर, t का वर्ग कर देंगे तो इतना प्लस 2at और u इतना हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों को लिखना है यहाँ पर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। देखिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर इतना मिल गया। अब हमको निकालना है 2as, तो प्लस, अब देखिए इसमें 2a है, यहाँ पर 2a नहीं है, तो जब 2a यहाँ पर नहीं है तो a स्क्वायर t स्क्वायर में अगर हम चाहते हैं कि 2a को कॉमन करें तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 से क्या कर देंगे? भाग भी दे देंगे, तो अब आराम से 2a इसमें से कॉमन हो जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख रहे हैं, जब 2a को कॉमन करेंगे तो यहाँ से a बचेगा और t स्क्वायर बचेगा और बटे में 2 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 1/2 at स्क्वायर और प्लस यहाँ पर देखिए 2a को कॉमन करेंगे तो u और t बचेगा, माने u और t। तो इसी को लिख देंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर होता है, इतना हम लोग जानते हैं। तो इतने के जगह पर क्या लिख सकते हैं? s। तो देखिए चूंकि हम लोग इसमें कहीं पर मिस्टेक किए हैं, मिस्टेक ये हुआ है कि जो हम कॉमन किए हैं इसको लिखे नहीं है अलग से। चलिए अब ठीक हो गया। चलिए यहाँ से 2a को कॉमन किए थे तो ये हुआ था ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो इतने के जगह पर हम लोग s लिखेंगे। जब s लिखेंगे तो इसके जगह पर यही हो जाएगा अब हम लोगों का कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का तृतीय समीकरण है जिसका हम लोगों ने डेरिवेशन देखा। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद से एक और इम्पोर्टेंट चीज है उसको मैं बताता हूं, तो पहले आप इसको नोट करें। अब हम लोग देख लेते हैं एक इम्पोर्टेंट एक सूत्र है कि टीवें सेकंड में चली गई दूरी। तो टीवें सेकंड में चली गई दूरी को लिख दें एस टी, तो बराबर माने टीवें सेकंड में चली गई दूरी एस टी बराबर टी सेकंड में चली गई दूरी माइनस t-1 सेकंड में चली गई दूरी। देखिए t सेकंड में जो चली गई दूरी होता है उसका सूत्र होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसी को हम लोग लिखेंगे तो यहाँ लिख दे रहे हैं एस टी बराबर, तो t सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र ये होता है। तो t सेकंड में चली गई दूरी s बराबर अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर माइनस t-1 सेकंड में। तो ध्यान दीजिएगा जहां जहां t है वहां पर t-1 रखेंगे, यानी कि t के जगह पर कितना रखेंगे? t-1। तो देखिए u और t के जगह पर कितना लिख दे? t-1 और प्लस 1/2 a और t के जगह पर t-1 का वर्ग। अब देखिए इसी को हल करेंगे तो ut प्लस 1/2 at स्क्वायर माइनस ये आपका u का t में गुणा करेंगे तो ut हो जाएगा, u का t में करेंगे तो ut माइनस u प्लस 1/2 a और देखिए इसको गुणा कर लीजिए, इसको गुणा करेंगे इसको तोड़ेंगे a माइनस b के होल स्क्वायर पर तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। अब देखिए हल कर लेते हैं इसी को पुनः एक बार, तो ut प्लस 1/2 at स्क्वायर माइनस ut माइनस u प्लस 1/2 a का गुणा करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा
तो 1/2 AT² और प्लस 1/2A और माइनस 1/2 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो केवल कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, तो ये केवल हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब देखिए जब इतना हो गया तो अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं ut प्लस 1/2 AT² माइनस ut, कोष्टक को हटा देंगे तो जहां माइनस है वहां पर प्लस u माइनस 1/2 AT² माइनस का गुणा हो जाएगा 1/2A प्लस AT। अब देखिए इसमें से कुछ कटने वाला है, आपका कुछ कटेगा क्या, तो ut से ut कटेगा, 1/2 स्क्वायर से 1/2 स्क्वायर कट जाएगा। अब देखिए क्या बचा है आपका, तो आपका बच रहा है इसमें कि u यानी आपका यही बचा कि st बराबर, देखिए ये तो सब st है, st बराबर यहां पर बच रहा है u, st बराबर u प्लस AT और माइनस 1/2A। तो अब इसी को हल कर देंगे तो यही हो जाएगा st बराबर u और प्लस इसमें से अगर 1/2 को 1/2A को बाहर कर देंगे तो 2t माइनस 1, इतना हो जाएगा सूत्र। यानी आपका एक यहाँ पर सूत्र बना, सूत्र क्या बना, 4 नंबर बल्कि कर सकते हैं, ये चूंकि गति के तीन ही समीकरण है, ये आपका अलग है कि st बराबर u प्लस 1/2A कोष्ट में 2t माइनस 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह एक सूत्र है। तो हम लोगों ने देखा कि टीवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए यह सूत्र है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद मैं आपको कुछ और इसमें बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं, क्या कुछ चीजें हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि गति से संबंधित जब सरल रेखीय गति के लिए सरल रेखीय गति के लिए जो प्रथम समीकरण था v बराबर u प्लस AT, दूसरा समीकरण था s बराबर ut प्लस 1/2 AT², और जो तीसरा समीकरण था v² बराबर u² प्लस 2as। तो ये तो सरल रेखीय गति के लिए था। गुरुत्वीय गति के लिए गुरुत्व के अधीन गति के लिए, गुरुत्व के अधीन मतलब जब किसी पिंड को पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर ऊपर के तरफ या ऊपर से नीचे गिरती है, यानी कि जब किसी पिंड को नीचे से ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से नीचे, तो इसके लिए दो कंडीशन। पहली कंडीशन, जब पिंड ऊपर की ओर गति करे, जब पिंड ऊपर की ओर गति करे तब देखिए क्या होगा, सब चीज वही रहेगा लेकिन इसमें चेंजिंग क्या होगा, देखिए v बराबर u भी वही रहेगा, और देखिए यहां पर जो a है जब ऊपर जाएगा, जब किसी भी पिंड को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसका वेग धीरे धीरे कम होने लगता है क्योंकि उसके ऊपर गुरुत्व बल काम करता है। तो a जो है, a के जगह पर माइनस g का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर a के जगह पर कितना हो जाएगा माइनस gt, और दूसरा हो जाएगा s बराबर, चूंकि अब s नहीं लिखेंगे बल्कि h लिख देंगे क्योंकि ऊंचाई तय कर रहा है, s भी लिखेंगे तो दिक्कत नहीं है, तो h बराबर ut माइनस 1/2 gt², और तीसरा जो हो जाएगा v² बराबर u² माइनस 2gh। ये हो गया जब पिंड नीचे से ऊपर गति करे। और इसकी जो दूसरी कंडीशन है, जब ऊपर से नीचे गति करे, जब ऊपर से नीचे गति करेगा तो त्वरण a के जगह पर g क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, a के जगह पर g लिखेंगे तो यही सूत्र हो जाएगा पहला, v बराबर u प्लस gt, दूसरा हो जाएगा h बराबर ut प्लस 1/2 gt², और तीसरा जो हो जाएगा कि v² बराबर u² प्लस 2gh।
ये आप देख लीजिएगा, जिनका प्रयोग हम लोग करना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो ए था, ए को कहते हैं रेखीय त्वरण, और जी को क्या कहते हैं, तो जी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो ये चीज हम लोगों ने देखा और इनका प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। कैसा भी क्वेश्चन आएगा इस लेसन से, तो आप इन चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। आप जानते हो कि U बराबर होता है प्रारंभिक वेग, V बराबर होता है अंतिम वेग, T बराबर होता है समय, A बराबर होता है रेखीय त्वरण, और S बराबर होता है चली गई दूरी, यानी कि तय की गई दूरी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन चीजों को समझ लिए होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इस लेसन से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, और उन पे हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो आप इस प्रश्नावली को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और जो भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि आपको कहाँ पर किस चीज में, किस कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कहाँ पर किस टॉपिक में दिक्कत हो रही है। तो आज इतना ही, और पुनः मैं आप बच्चों से ये बता देना चाहूंगा कि आप सदैव बने रहे एमएस टीम एजुकेशन के साथ। घर हैं तो आप समय का सदुपयोग करें, और आप एमएस टीम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप अपने क्लास की सारी वीडियो का आनंद लीजिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, और किसी भी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। निश्चित आपका इसमें लाभ होगा, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एकमात्र आपका यूट्यूब चैनल एमएस टीम एजुकेशन, जो आपके साथ हमेशा एक गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य है, जो नित्य प्रतिदिन आपको वीडियो उपलब्ध करा रहा है और अति शीघ्र आपको ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा प्रदान करने जा रहा है। तो आप बने रहे एमएस टीम एजुकेशन के साथ। तो पुनः एक बार मैं एमएस टीम एजुकेशन के तरफ से आप सभी का अपने इस एमएस टीम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। शुभ प्रभात, धन्यवाद।